नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट पे। मैं हूं हरीश और आज है हमारे साथ डॉक्टर ललित मलिक, जो कि एक बहुत फेमस कार्डियक सर्जन है पूरे नॉर्थ इंडिया में। और आज जो डॉक्टर ललित मलिक हमसे जुड़े हैं वो एमआईसीएस के ऊपर में डिस्कशन के ऊपर में जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर मलिक जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, Aresh, for inviting me for this podcast. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर, आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो ये एमआईसीएस टेक्निक है जिसके ऊपर में काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं, ये होता क्या है और ये कैसे ट्रेडिशनल सर्जरी से डिफरेंस है सर? Basically, MICS meaning minimal invasive cardiac surgery. Minimal invasive means less invasive. यानी बेसिकली जो ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी होती थी जिसमें हम लोग सामने वाला जो स्टर्नम, जिसको हम हार्ट से जो पहुँचने के लिए हम जो स्टर्नम को काटते थे, और उसमें हर तरह की सर्जरियाँ, जो भी सर्जरियाँ होती थी उनको हम सामने से करते थे। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में, या जिसको कुछ लोग हार्ट पोर्ट सर्जरी बोलते हैं, कुछ लोग दूरबीन से सर्जरी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं छोटे चीरे से सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कोई हड्डी नहीं काटी जाती। तो उसमें बेसिकली अगर हम देखे जाएं बाईपास सर्जरी यानी सीबीजी को हम लेफ़्ट साइड से करते हैं, जिसमें कोई हड्डी नहीं काटते, रिब्स के बीच में से जाके करते हैं। मुश्किल से 4 से 5 सेंटीमीटर का इंसिजन रहता है, क्योंकि ट्रेडिशनल अगर जो स्टर्नम को काटते हैं वहाँ पे 10 से 12 इंच का एक इंसिजन रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है, और हड्डी भी काटनी पड़ती है। और अगर हम वाल सर्जरी बोल रहे हैं, कोई एरोटिक वाल सर्जरी बोल रहे हैं, कोई हार्ट में जैसे छेद हो गया या उसको बंद करने के लिए अगर हम सर्जरी करते हैं तो हम राइट साइड से करते हैं और लेटरल साइड से करते हैं। उसमें भी कोई हड्डी वगैरह नहीं काट जाती। तो ये मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी यानी कम इन्वेजिव, यानी पेशेंट को कम ट्रॉमा होता है। इसलिए ये काफ़ी आजकल हर ब्रांच में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की जाती है। इसी तरह से कार्डियक में भी आजकल हम लोग मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी से सारे तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली सर, ये जो एमआईसीएस है, मतलब इसमें बीच में कोई भी बोन कटिंग कुछ भी नहीं की जाती, डायरेक्ट? बेसिकली ये इसमें क्या होता है कि हार्ट हमारा एक हमारा अगर ये बोनी केस है तो हमारा हार्ट के बीच में होता है। सामने जो हड्डी होती है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, जो और साइड में जो हमारी पसलियां होती हैं जिनको हम जानते हैं रिब्स होती हैं दोनों साइड में। तो ये प्रोटेक्शन के लिए जो जैसे ये रिब्स पूरा सब कुछ है, तो बेसिकली क्या होता है, अब हार्ट तक पहुंचने के लिए दो अप्रोच हैं, या तो हम सामने से जाएं या हम साइड से जाएं। तो जो सामने से जा रहे हैं उसके लिए तो हमें ये हड्डी काटनी पड़ेगी, साइड में से जा रहे हैं तो हम बीच में से जा सकते हैं। तो इसलिए इसका बेनिफिट है, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। नहीं तो अगर हड्डी काटते हैं तो उसको जोड़ने में कई कई बार पेशेंट ओल्ड एज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें जोड़ने में कई बार दिक्कत आती है, वुंड हीलिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। जो यंग पेशेंट होते हैं, यंग फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, और उनको स्कार सामने दिखाई देता है, इंसिजन दिखाई देता है, कॉस्मेटिकली कई बार अच्छा नहीं लगता, किलोइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर देखें तो कॉस्मेटिक वैल्यू, और बहुत सारी ऐसी स्टडी हुई हैं जिनमें हमें पाया गया है कि अगर दोनों को हम कंपैरिजन करें, यानी मिनिमल इन्वेजिव को ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी को अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके रिजल्ट बराबर हैं। तो हमें एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि रिजल्ट के साथ साथ हमें जो बेनिफिट मिल रहा है कि अगर हमारी वुंड जल्दी हील हो रही है, हम जल्दी अपने वर्क पे काम पे जल्दी जा सकते हैं, हमारी हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी हो सकती है, आप जल्दी से जल्दी आप डिस्चार्ज होकर अपने वर्क पे लौट रहे हैं, तो ये आपका ब्लड लॉस कम हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये आपको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी देती है। दैट्स सो इम्प्रेसिव सर। यस। सर, वन मोर थिंग, क्या ये एमआईसीएस ये हर तरह के पेशेंट में सुटेबल होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स होते हैं सिर्फ वही करवा सकते हैं, ऐसा कुछ सर? बेसिकली अगर हम बात करें, दो सबसेट के पेशेंट हैं, एक एडल्ट पेशेंट हैं, एक पीडियाटिक पेशेंट हैं। अगर हम करें तो एडल्ट पेशेंट में नो डाउट मोस्ट ऑफ द जो हार्ट सर्जरी हैं वो मिनिमल इन्वेजिव से आराम से इजीली हो सकती है। Okay. और रूटीनली जो डेडिकेटेड सेंटर है इंडिया में, कुछ सेंटर हैं जो डेडिकेटली सारी एडल्ट सर्जरी एमआईसीएस से करते हैं, हमारा भी सेंटर उसमें से एक है। तो हम एडल्ट जो सारी सर्जरी हैं वो मिनिमल इन्वेजिव से ईजिली करते हैं। पीडियाटिक में क्या होता है, अभी बहुत सारे कैनुला जो पीडियाटिक के लिए होता है स्मॉल कैनुला चाहिए होते हैं, तो कुछ है क्राइटेरिया, और बाई चांस अगर पेशेंट इमरजेंसी में हो या अगर हार्ट की पावर बहुत ज़्यादा कम हो तो मे बी हमें फिर ट्रेडिशनल जाना पड़ेगा। अदरवाइज ज़्यादातर जो सर्जरी हैं वो आप इजीली एमआईसीएस से कर सकते हैं।
रियली नाइस सर। हम्म। सर एक और क्वेश्चन है, चूंकि MICS एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी, एक एडवांस टेक्निक के थ्रू समझा जाता है, तो सर इस टेक्निक के लिए क्या कोई एडवांस ट्रेनिंग की जाती है, या हर कोई कार्डियक सर्जन इसकी सर्जरी कर सकता है? बेसिकली क्या है कार्डियक, ये तो एक आपका कार्डियक सर्जरी का तो एक बेस तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए एक लर्निंग कर्व होता है। आपको एक लर्निंग कर्व के थ्रू ही जाना पड़ता है। एक लर्निंग कर्व होता है जिसमें आप नई टेक्नोलॉजी सीखते हो, क्योंकि आपको नए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, आपको एक नई अप्रोच है। तो उसमें होता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब मैं इंडिपेंडेंट से पहले मैंने 7-8 साल मैंने ट्रेनिंग ली एस्कॉर्ट्स में, कई नेशनल ट्रेनिंग ली, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली। तो एक लर्निंग कर्व होता है। कुछ सेंटर जैसे मैं मिनिमल यूज करता हूँ, अगर हम इसको आगे रोबोटिक की तरफ जाएं तो रोबोटिक में फिर आगे फिर आपको एक लर्निंग कर्व आएगा, फिर आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्यों, अगर आपको अपने रिजल्ट अच्छे रखने हैं, आपको रिजल्ट बिल्कुल कंपेरेटिवली आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको ओपन हार्ट सर्जरी की तरह रखना है, तो एक लर्निंग कर्व होता है। उस ओके। लर्निंग कर्व के बाद हम लोग अपनी सर्जरी स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमारे रिजल्ट वर्ल्ड में जो अगर हम किसी भी सेंटर से कंपेयर करें तो उसके बराबर या उससे अच्छे हैं। रियली नाइस सर। सर एक और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का, जो ये ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी है जो कि ओपन हार्ट सर्जरी होता है, वो एज कम्पेयर टू MICS सस्ता होता है। MICS सीम्स लाइक बिट कॉस्टली सर्जरी, ऐसा कुछ? बेसिकली अगर आप इनिशियल देखेंगे कि एडमिशन के टाइम पर कितना सर्जरी का जो कॉस्ट है कई हॉस्पिटल्स में, वो नो डाउट आपको इनिशियली आपको थोड़ा हाई लगेगा, क्योंकि इसमें एक आपको लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, स्पेशलाइज्ड आपका एक सर्जन कर रहे हैं। तो एक शुरुआत में लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे पेशेंट का अगर डिस्चार्ज हो रहा है, नॉर्मल क्या होता है जो ओपन हार्ट जो अपन ट्रेडिशनल जो सर्जरी हो रही है उसमें पेशेंट जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है एवरेज वो 7 या 8 डे पे डिस्चार्ज होता है। इसमें MICS या अपन जिसको दूरबीन से या हार्ट पोर्ट सर्जरी बोलते हैं, उसमें पेशेंट मोस्टली एवरेज जो 3rd या मैक्सिमम 4th डे पे डिस्चार्ज हो जाता है। तो आपका 3 या 4 दिन का तो आपका इधर ही हॉस्पिटल स्टे बच जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ होगी, फिर आपका ब्लड लॉस कम होता है तो उसका आपका अमाउंट बच जाता है। फिर आपको क्या है, पेन किलर इनकी काफ़ी कम ज़रूरत होती है। बात क्या होती है कि आप अगर ट्रेडिशनल सर्जरी से जाते हैं तो आप नॉर्मली अपने जो आप काम करते हैं, जहाँ पे भी आपको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है या जाना है, वहाँ पर आप 3 महीने या 2-3 महीने बाद ज्वाइन करते हैं। इसके अंदर अगर पेशेंट यंग है वो 15 दिन में, और पेशेंट अगर थोड़ा सा ओल्ड एज पेशेंट है तो 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकता है। तो उधर से भी उसको बेनिफिट है। तो अगर कंपेयर करें तो ये उससे ज़्यादा आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो मेरा तो ये मानना नहीं है, मेरा तो मानना है ये उससे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और उससे ज़्यादा बेनिफिट है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब हार्ट सर्जरी के बाद MICS टेक्निक में 3 से 4 दिन में बंदा अपना मतलब जो यस पर्सन यस है वो यस, वॉक कर मोस्टली सकते हैं? हमारा जो एवरेज है, अगर हम अपने पेशेंट्स का जो हम पिछले 6-7 साल से रेगुलर कर रहे हैं MICS मोस्ट, तो अगर हम उनका एवरेज निकालें तो मोस्टली हमारा 3rd डे आता है और या 4th डे आता है। बहुत ही कुछ ही पेशेंट होंगे जिनका अगर लंग्स का पहले से ही उनके हार्ट की पावर कम है, या उनके लंग्स की कोई पैथोलॉजी रही हो, या बहुत ज़्यादा COPD रही हो, ये बहुत ही सीवियर ओल्ड एज हो, अलग कम्युनिटी रही हो, डायबिटिक हो, या किडनी प्रॉब्लम हो, या लिवर प्रॉब्लम, तो उन लोगों का थोड़ा सा 1-2 दिन का स्टे एक्स्ट्रा हुआ है। अदरवाइज मोस्टली या 3rd या 4th डे में हर पेशेंट ज़्यादातर डिस्चार्ज हो जाता है। ओह, बहुत शॉकिंग है सर। मेरे नोन में किसी ने करवाया था हार्ट सर्जरी, वो तो 15 दिन बाद आई गेस डिस्चार्ज हुआ था, वो विच वाज आई गेस ओपन हार्ट सर्जरी ही था। हाँ, आप 15 दिन तो बेसिकली नहीं होता ट्रेडिशनल में, वो तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ अलग कुछ साथ में कुछ कॉमोडिटी या कुछ उनको रीनल प्रॉब्लम रही हो, या कुछ या फिर एक्यूट कंडीशन उनके साथ एक्यूट MI रहा हो, मतलब दूसरी कोई कंडीशन है। एवरेज देखा जाए तो उधर 7 या 8 डेज का है। MICS के अंदर जो एवरेज है वो 3 से 4 दिन का है। तो यानी आपको अगर कंपैरिजन करें तो 3-4 दिन का तो आपको बेनिफिट है ही। डेफिनेटली सर। सर एक चीज़ और आपने बताया कि जो MICS सर्जरी होने के जस्ट बाद, क्योंकि मैं आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखता हूँ, तो आफ्टर सर्जरी वो एक्टिविटीज़ जो आप करवाते हो, लाइक ऑन द सेम डे लोग करने लग जाते हैं, या क्या रहता है सर? मतलब हाँ। लाइक आप कुछ एक्सरसाइज करवा रहे थे, जैसे लंग्स की कुछ यस एक्सरसाइज हुई, यस। साइकिलिंग हुई, ये ऑन द सेम डे दे आर डूइंग, और? हाँ, बेसिकली ये
ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हम MICS में अगर जो पेशेंट हो जाता है उसको हम मोस्टली हम सेम डे उसको एक्सटूबेट कर देते हैं। एक्सटूबेट का मतलब होता है जो पेशेंट इंटूबेट होकर जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेट होता है तो उसको 3 या 4 घंटे बाद जब उसका ऑपरेशन हो जाता है तो 2-3 घंटे बाद उसको एक्सटूबेट कर देते हैं, यानी उसकी जो बेहोशी वाली हालत से वो होश में आ जाता है। तो उसके बाद ही थोड़ी देर बाद उसका थोड़ी पानी स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ी सी टी स्टार्ट हो जाता है या फिर उसका नैरल पानी स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद अगर उसको हमें अगर पेशेंट यंग होते हैं तो हम बहुत जल्दी ही उसकी स्पायरोमेट्री या पैर से जो एक्सरसाइज है जो आपने देखी होंगी वो स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट चलने लगता है, फिर हम उसकी जो चेस्ट ट्यूब वगैरह डालते हैं वो भी निकल जाती है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है कि MICS के अंदर एक तो आपकी इधर से कोई बोन नहीं कट रही है, तो यानी आप अगर आप ये देखेंगे आपका जो थोरेक्सिक केज है ये इंटैक्ट है। तो ये अगर इंटैक्ट है तो आप एक तो स्पायरोमीट्री यानी आपके जो रेस्पिरेटरी एफर्ट हैं वो पूरे हैं, तो आप रिकवर बहुत फास्ट करते हो। क्योंकि अगर बेसिकली अगर हम इसको ट्रेडिशनल में अगर यहाँ से काटते हैं उसको हम इसको जोड़ते हैं तो कोई भी चीज़ अगर एक बार होता है थोड़ा सा अगर ट्रॉमा है यहाँ से तो इतना ज़्यादा उसको पेन है ये तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिवली स्पायरोमेट्री नहीं कर पाता या इफेक्टिवली इतना नहीं कर पाता जितना MICS में। दूसरा अगर ट्रेडिशनल में अगर है कुछ इंसिजन अगर उसकी बाईपास सर्जरी हुई है CBG हुई है तो कुछ पैरों में इंसिजन देखे होंगे आपने, लंबे लंबे इंसिजन होते हैं, तो वो उनको चलने में भी कई बार इतना जल्दी नहीं हो पाते। इसमें आप इंडोस्कोप से हम लोग निकालते हैं इतना सा इंसिजन से पूरा निकल जाता है यहाँ से या हाथ से, तो वो मोबिलाइज जल्दी हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सब डिपेंड करता है आपके ट्रोमा कितना कम हुआ है पेशेंट को और कितना उसका इंसिजन कम है, इस पे फिर उस पे ही रिकवरी डिपेंड करती है। तो इसलिए वो पेशेंट बहुत जल्दी मोबिलाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी बेड से आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ICU से बाहर आ जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी डिस्चार्ज होते हैं। सर ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट सर्जरी बहुत स्मॉल प्रोसीजर होता है, मतलब ऑन द सेम डे ही लोग मतलब इतनी सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले लोग सोचते थे हार्ट सर्जरी इज समथिंग वरिड थिंग्स, राइट। तो लोग परेशान रहते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये MICS एक ऐसा टेक्निक है ऑन द सेम डे ही लोग एक्टिविटीज में आ जा रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन है, ये जो MICS टेक्निक है क्या ये टेम्पररी टेक्निक है, आने वाले टाइम में गायब हो जाएगा? ऐसा काफ़ी सारे लोगों के मन में है रहते हैं कि नहीं जो ट्रेडिशनल चलता हुआ आ जा रहा है वो बेस्ट है, MICS आने वाले टाइम में शायद एक एक्सपेरिमेंटल हो रहा है और आगे जाके ये विस्पर्ड ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा बेसिकली आने वाले जो टाइम है उसमें तो ये और एडवांस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं MICS के वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट काफ़ी एडवांस हो रहे हैं। पहले हम लोग भी MICS से अगर हम 4 सेंटीमीटर से बाईपास कर रहे थे या वाल चेंज कर रहे थे, आजकल हम और उससे छोटा हो गया, अब हम इंडोस्कोप यूज़ करके कर रहे हैं, क्योंकि और चीज़ें एडवांस हो रही हैं। ना कि कार्डियक सर्जरी में, हर मेडिकल के फील्ड में हर चीज़ एडवांस हो रही है। तो यानी आप इक्विपमेंट वाइज देखेंगे या फिर आप ड्रग वाइज देखेंगे, हर चीज़ एडवांस हो रही है, तो उसका बेनिफिट पेशेंट को भी है, उसका बेनिफिट डॉक्टर को भी है। तो ये ओवरऑल बेनिफिट से क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो हर चीज़ का बेनिफिट, तो इंसिजन भी कम हो रहा है। हम पेशेंट को ब्लॉकर वगैरह देते हैं तो उसको पोस्ट ऑप में बिल्कुल भी पेन ही फील ही नहीं होता, ये पेनलेस सर्जरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी इसमें ऐसा है कि भाई ये कभी गायब हो जाएगा या फिर ट्रेडिशनल ज़्यादा अच्छा है। और इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि एक पेपर है, बहुत पेपर, हज़ारों पेपर है जो ये कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि दोनों में रिजल्ट कैसे हैं। तो दोनों के अगर देखेंगे दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम है। ओके। बल्कि एक्स्ट्रा बेनिफिट जो MICS आपको दे रहा है, जो मैंने आपको बताया, अर्ली डिस्चार्ज, लेस ब्लड लॉस, लेस पेन, लेस स्कार, कॉस्मेटिकली गुड, और ये जो बेनिफिट हैं वो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ट्रेडिशनल से ज़्यादा दे रहा है। तो ये कहीं बेसिकली ये तो आप और इसमें और रिफाइनमेंट आएगा टाइम पे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाइज ये थे डॉक्टर ललित मलिक जिन्होंने बहुत कुछ बताया हमें MICS टेक्निक के बारे में। अगर आपको हार्ट संबंधित कोई भी इश्यूज़ होते हैं और सोचते हैं कि अब लाइफ ख़त्म होने वाली है या फिर ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नथिंग टू वरी, सेम डे में मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो पा रही हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेलिंग पीपल की क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आके एक बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो जैसा आपने सबको गाइड किया डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी मिलेगी। बेसिकली बस लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया, हर चीज़ नेट पे, हर चीज़ अवेलेबल है, तो आपको बेनिफिट वगैरह हर चीज़ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको कोई लोग
आपको बोल देंगे ट्रेडिशनल, यानी आपको हर चीज़ आपको अवेलेबल है, हर चीज़ डाटा अवेलेबल है। और जो सेंटर इंडिया में कुछ सेंटर हैं जो डेडिकेटेड MICS पे काम कर रहे हैं, उनके भी डाटा अवेलेबल हैं। तो हर चीज़ आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू Thank you so much, sir, थैंक यू सो for मच। giving us your precious time, sir.